सस्ता। सस्ता को अरबी में रखीस बोलते हैं। महंगा को अरबी में गाली बोलते हैं। सस्ता को अरबी में रखीस और महंगा को अरबी में गाली बोलते हैं। सस्ता को अरबी में रखीस और महंगा को अरबी में गाली बोला जाता है। गाली का मतलब होता है महंगा। रखीस का मतलब होता है सस्ता। सस्ता को अरबी में रखीस और महंगा को अरबी में गाली बोला जाता है। यह सस्ता है को अरबी में हाजा रखीस बोलते हैं। हाजा रखीस का मतलब होता है यह सस्ता है। और यह महंगा है को अरबी में हाजा गाली बोलते हैं। हाजा गाली का मतलब होता है यह महंगा है। यह महंगा है को अरबी में हाजा गाली बोलते हैं। हाजा गाली का मतलब होता है यह महंगा है। और यह सस्ता है को अरबी में हाजा रखीस बोलते हैं। हाजा रखीस का मतलब होता है सस्ता। हाजा का मतलब होता है यह। तो यह सस्ता है को अरबी में हाजा रखीस बोलते हैं। यह महंगा है को अरबी में हाजा गाली बोलते हैं। हाजा का मतलब होता है यह और महंगा को अरबी में गाली बोला जाता है। हाजा गाली यानी यह महंगा है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चाहिए। चाहिए को अरबी में इबगा बोला जाता है। इबगा का मतलब होता है चाहिए। देना या दे दो को अरबी में आती बोलते हैं। आती का मतलब होता है देना या दे दो। कोई भी चीज देना है या दे दो को अरबी में आती बोलते हैं। और चाहिए को अरबी में इबगा बोला जाता है। इबगा का मतलब होता है चाहिए। मुझे चाहिए को अरबी में अना इबगा बोलते हैं। अना इबगा का मतलब होता है मुझे चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे। इबगा का मतलब होता है चाहिए। मुझे चाहिए को अरबी में अना इबगा बोलते हैं। मुझे दे दो को अरबी में आती अना आती बोलते हैं। आती अना बोलते हैं। आती अना बोलते हैं। या बोल सकते हैं अतनी अना। अतनी अना। अतनी का मतलब होता है मुझे और अना का मतलब होता है दे दो। अना का मतलब होता है मुझे और अतनी का मतलब होता है दे दो। तो आती या अतनी का मतलब होता है दे दो। मुझे दे दो को अरबी में आती अना बोलते हैं या अतनी अना बोलते हैं। मुझे दे दो को अरबी में अतनी अना भी बोला जाता है। झूठ को अरबी में कज़्ज़ाब बोलते हैं। झूठ को अरबी में कज़्ज़ाब बोलते हैं। सच को अरबी में सदक बोलते हैं। सदरक बोलते हैं। सच को अरबी में सदरक बोलते हैं। सदरक का मतलब होता है सच। सच को अरबी में सदरक बोलते हैं। और झूठ को अरबी में कज़्ज़ाब बोलते हैं। कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठ। तुमने झूठ कहा। तुमने झूठ कहा को अरबी में अंत गुल कज़्ज़ाब। अंत गुल कज़्ज़ाब। अंत गुल कज़्ज़ाब बोलते हैं। तुमने झूठ कहा को अरबी में अंत गुल कज़्ज़ाब बोलते हैं। तुमने सच कहा। तुमने सच कहा को अरबी में अंत गुल सदक बोलते हैं। अंत गुल सदरक बोलते हैं। अंत गुल सदरक बोलते हैं। तुमने सच कहा को अरबी में अंत गुल सदरक। तुमने झूठ कहा को अरबी में अंत गुल कज़्ज़ाब। अंत का मतलब होता है तुमने। गुल का मतलब होता है बोला और कहा। या कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठ। तुमने झूठ कहा को अरबी में अंत गुल कज़्ज़ाब बोलते हैं। तुमने सच कहा को अरबी में अंत गुल सदरक बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुमने। गुल का मतलब होता है कहा और सदरक का मतलब होता है सच। तुमने सच कहा को अरबी में अंत गुल सदरक बोलते हैं। अंत गुल सदरक यानी तुमने सच कहा। दूर को अरबी में बईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बईद बोलते हैं। बईद का मतलब होता है दूर। पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। पास को अरबी में गरीब बोला जाता है। गरीब का मतलब होता है पास। जो आपके पास है उसे अरबी में गरीब बोलते हैं। मैं दूर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना बईद। अना बईद यानी मैं दूर हूँ। मैं दूर हूँ को अरबी में अना बईद बोलेंगे। अना का मतलब होता है मैं। बईद का मतलब होता है दूर हूँ। मैं पास हूँ। मैं पास में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना गरीब। अना गरीब। अना का मतलब होता है मैं। गरीब को अरबी में पास बोलते हैं। जैसे मैं पास में हूँ। मैं पास हूँ। मैं तुम्हारे पास हूँ। ये पास जो है ना एकदम नज़दीक वाला जो होता है ना पास वो वाला। मैं पास हूँ को अरबी में अना गरीब बोलते हैं। अना गरीब। अना का मतलब होता है मैं और गरीब का मतलब होता है पास हूँ। मैं पास में हूँ उसे अरबी में अना गरीब बोलते हैं।
सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रा से भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगी है, इसलिए आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।